दोस्तों, विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ 50 प्रश्नों का सार संग्रह लेकर के आगे है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है साइंस का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आप लोग परीक्षा से पहले जरूर देख लीजिएगा यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, ये पार्ट नंबर 1 है, लेकर चलते हैं क्वेश्चन पे। 50 क्वेश्चन आपको बताते हैं शुरू से लेकर के अंतिम तक। क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन जो आप लोगों को जो है टोटल यहाँ पे 1000 क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को जो है इसका 5 पार्ट बताने वाले, जिसमें कि एक पार्ट में जो है 50 क्वेश्चन टोटल बताएंगे। जीएस या तो जीएस समझ सकते हैं, समान विज्ञान या विज्ञान ऐसे समझ सकते हैं। तो आप लोगों को जीएस का जो है टोटल 50 क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है। ऑप्शन ए में नाइट्रोजन, बी में कैल्शियम, सी में फास्फोरस और डी में आयोडीन। इन चारों में से इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है ये आयोडीन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन का है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत जो होता है ये आधारित होता है फेराडे के नियम पर, यानी फेराडे का नियम जो होता है ये ऑप्शन नंबर ए में है। फेराडे का नियम जो है इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की उदाहरण है। तो रडार जो होता है, रडार सिस्टम में प्रयोग की जाने वाली जो तरंगे होता है वो एक सूक्ष्म तरंगे होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापे जाते हैं। तो एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड के घूर्णन जो होता है ये मापा जाता है स्ट्रोबोस्कोप से। स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो जो है निम्नलिखित में से कौन जो है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है ये बताना है इन चारों में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मच्छर जो है ये प्लाज्मोडियम परजीवी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो लोहे पर जंग लगना जो होता है ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है। तो पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के घूर्णन की गति जो है ये 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये डार्विन ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में जो होता है ये मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनॉइक अम्ल ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो जंग लगने पर लोहे का भार जो होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरित करने की जो ये यंत्र कहलाता है, इस यंत्र का नाम होता है यहाँ पे फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल इसको कहा जाता है, फोटोवोल्टिक सेल। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जो होता है ये 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 0 होता है इसका जो है मान। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो कम तापमान के मापने वाले यंत्र को जो होता है इसे क्रायोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, क्रायोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो मनुष्य के सुनने की क्षमता जो होता है ये होता है 20 HZ से 20,000 HZ तक, यानी 20 HZ से 20,000 HZ तक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों जो है एक ही साथ गिरेगा। जब निर्वात में कोई हवा ही नहीं रहेगा तो ये तीनों जो होता है बराबर भार ही रहेगा इसका, तो ये तीनों एक ही साथ गिरेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है इन चारों में से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिलिका है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है पदार्थ का जो है परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है ये जॉन डाल्टन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जॉन डाल्टन ने दिया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है चार्ट तो है, इसमें कौन होगा सही आंसर, तो ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय जो है सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है, यानी जो आघूर्ण बल की एसआई मात्रक क्या होता है ये बताना है। तो आघूर्ण बल का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, न्यूटन मीटर ये आघूर्ण बल का जो है एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है अल्जाइमर रोग मानव शरीर किस जो है अल्जाइमर रोग जो होता है ये मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित कर देता है। तो अल्जाइमर रोग जो है ये मानव शरीर के जो है मस्तिष्क जो है इसी को प्रभावित कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मस्तिष्क को। अगला क्वेश्चन कर रहा है अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। तो अस्थि मज्जा में जो होता है रुधिर कणिका इसके निर्माण जो होता है इसको जो है इसे कहा जाता है यानी जो हेमेटोपाइसिस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फ्लोरोसेंट लैंप में जो है चौक के उपयोग का जो होता है मुख्य उद्देश्य यही है कि विद्युत धारा के प्रवाह को कम किया जा सकता है, यानी जो कम करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं। तो उस तत्व को जो है उस तत्व को कहा जाता है समस्थानिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, उस तत्व को समस्थानिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है। तो कौन सा किरण है जिसका जो है उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के कारण नहीं होता है, ये हो जाएगा कैथोड किरणें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, कैथोड किरणें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। तो पीयूष ग्रंथि जो होता है ये मानव शरीर के जो होता है ये मस्तिष्क में जो है स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो हमारे वायुमंडल में जो होता है ये ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है ये लगभग जो होता है ये 0.03 के बराबर होती है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग पूछ रहा है कितनी होती है। तो इसमें ऑप्शन ही इसमें गलत है। ऑप्शन जो होता है यहाँ पे 0.03 इसका सही आंसर दिया है, लेकिन ये 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में जो होता है ये 21% होता है। इसको आप लोगों को याद रख लेना, यानी जो है ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 21% होता है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है और 21% ऑक्सीजन की मात्रा। नाइट्रोजन की मात्रा जो होता है ये 78% होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं था सही आंसर ये CO2 जो होता है इसी का दे दिया आंसर में 0.03% यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैसें चूने के पानी को दूधिया कर देती हैं। तो चूने के पानी को कौन सा गैस जो है दूधिया कर देती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसको चूने का पानी को दूधिया कर देता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी ये बताना है इन चारों में से। तो ऑक्सीजन की खोज जो है ये क्या था प्रिस्टले और कार्ल सीले दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन कर रहा है देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी। तो कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है नगण्य होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा 120 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 120 किलोमीटर पर जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा है। तो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल जो होता है ये जो बटा होता है ये 5 भागों में बटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 भागों में हमारे पृथ्वी का वायुमंडल बटा होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है।
तो वायुमंडल की सबसे गर्म परत जो होता है ये होता है थर्मोस्फीयर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है थर्मोस्फीयर होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा देख सकते हैं यहाँ पे कि वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैसें कौन सी है। तो वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैसें कौन सी ये बताना है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे जो होता है हल्की गैस होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। तो दुनिया की सबसे जहरीली गैस कौन है ये बताना है। तो दुनिया की सबसे जहरीली गैस जो होता है ये जाइलाल ब्रोमाइड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है जाइलाल ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन करा है पृथ्वी की पपड़ी पर जो होता है सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी होती है। तो पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में जो होता है दुर्लभ गैस जो होता है ये होता है आर्गन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है आर्गन होता है। अगला क्वेश्चन करा है पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में जो होता है यह ऑक्सीजन पाया जाता है, नीचे पृथ्वी की मात्रा पर जो होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करा हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु उपस्थित है यानी मौजूद है। तो हमारी पृथ्वी में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो होता है ये एल्युमिनियम धातु उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है ये बताना है इन चारों में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये एक जैविक अम्ल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है। तो हमारे मुंह के पार्श्व भाग में जो स्थित होता है टॉन्सिल, उसका मुख्य कार्य यही है कि रोगाणुओं का विनाश करना उसका मुख्य कार्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है रोगाणुओं को विनाश करना इसका मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है देख सकते हैं, कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को जो होता है उसे जो है उसे क्या कहा जाता है ये बताना है। तीन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा उसे मिश्र धातु कहा जाता है। दो या दो से अधिक मिश्रणों का जो होता है धातुओं का मिश्रण जो होता है वो मिश्र धातु कहलाता है। अगला क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का जो उत्पादन करता है ये बिना हुआ चूना जो होता है ये करता है, बिना हुआ जो है बुझा हुआ चूना जो होता है यही करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जो है बी, यानी जीवाश्म का जो है उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का रहा है यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा। तो लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर इन चारों में से जो हो जाएगा ये हो जाएगा पीला रंग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पीला रंग बनेगा। अगला क्वेश्चन करा पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है। तो पशुओं में जो होता है खुरपका और मुंहपका रोग जो होता है ये विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं क्वेश्चन कहता है ट्यूब लाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। तो ट्यूब लाइट में जो होता है ये पारे का वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो ठोस की शुद्धता का निर्धारण जो होता है ये किया जाता है गलनांक बिंदुओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा गलनांक बिंदुओं के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है भौतिक संतुलन यानी भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भौतिक संतुलन जो होता है ये कार्य करता है समानांतरण बल के नियम पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा समानांतरण बल के नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इन चारों में से सोडियम जो है इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे। तो न्यूलैंड के अनुसार जो होता है उस समय प्रकृति में कुल 56 तत्व मौजूद थे। तो इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 56 तत्व मौजूद थे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा जो है होगी। निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा होगी ये बताना है। तो इन चारों में से इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बांध के पानी में जो है स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करें आप देख सकते हैं
जी का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो जी का मान जो होता है ये ज्ञात किया जा सकता है किसके, यानी किसने किया था, कहा था कि जी का मान ज्ञात किया जा सकता है, किया जाता जो है जी का मान ज्ञात किया था, किसने किया था ये बताना है। तो ऑप्शन ए में न्यूटन ने, बी में डाल्टन ने, सी में जे थॉमसन ने, डी में हेनरी कैवेंडिश ने। आप लोगों को इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो आप लोग जानते हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ये भी बताइए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस तरीके का और भी वीडियो देखने के लिए। आप लोगों के लिए जो है 50 क्वेश्चन बताए इस वीडियो में, मोस्ट सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।